माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 10, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा आपके चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन का मतलब वेक्टर, वेक्टर किसको कहते हैं देख लीजिए। सिंपल सा चीज़ है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसी को हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब वेक्टर क्वांटिटी किस में होते हैं, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इसी के वजह से हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम लोग देख लीजिए। आपको इसमें सीखने को मिलेगा स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। अब मैंने कहा लेंथ, लंबाई, ठीक है। लंबाई मेरा क्या है या क्या करता है, मैं ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। लंबाई एक मात्रा है ना, फिर लंबाई कितना, लंबाई नहीं पता। मास वजन क्या है ये नहीं पता। टाइम ये भी मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस इसमें भी मैग्नीट्यूड है। स्पीड, ठीक है, किस स्पीड से चल रहा है, क्या लेना देना, कुछ नहीं। डिस्टेंस मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर से आया हूँ। अब 10 किलोमीटर से आया हूँ तो 10 किलोमीटर तो मेरा डिस्टेंस हो गया, लेकिन कहाँ से आया हूँ, किस डायरेक्शन से आया हूँ, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सब कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। स्पीड भी इसमें भी मैग्नीट्यूड ही है, स्पीड, ठीक है। आपको मान लीजिए आप किसी हिसाब से आप 10 मीटर पर सेकंड से आप गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आपका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना है कि आप 10 मीटर पर सेकंड के से आप किस तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं या ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया है, ठीक है। इसीलिए ये भी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएंगे, ठीक है। एरिया से क्या लेना देना, एरिया जहाँ है वैसे ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो एरिया भी एक तरह से स्केलर क्वांटिटीज़ है। वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, ठीक है, रेसिस्टेंस एक्सेट्रा, ये दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इन स्केलर क्वांटिटी ओनली प्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड, only present magnitude, that is called scalar quantities, okay। वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज अवेलेबल इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, ओके गाइज। समझ में आप क्या आ गया। जैसे कि एग्जांपल के देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट, यह वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया, ठीक है। जैसे मैं पॉइंट यहाँ से मैं यहाँ गया, इस पर बता रहा हूँ। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ यूँ समझ लीजिए, जैसे कि मैं ए पॉइंट पर हूँ, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है। तो पहले यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, ठीक है, या तो ठीक है। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, इसी को तो कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि हमें सीधा इसमें डायरेक्शन बता दिया गया है, ठीक है। ए से सी तक शॉर्टकट रास्ते में जाइए, ठीक है, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमारा क्या होता है, एक तरह से स्केलर और वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी सिंपल सा याद रखिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको क्या कहेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का बातचीत नहीं हो, समझिए कि क्या है, वह क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ समझने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट 10.2 वाले समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ ही गया।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे और एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से अपने घर की तरफ गया और घर है मेरा, ठीक है, नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ जब लगा दिया तो यह मेरा डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ में आ गया? और मैं सीधा घर निकल गया, अब कहाँ निकला पता ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सिर्फ इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, हम किस डायरेक्शन से जा रहे हैं कोई पता नहीं है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं। जिसमें डायरेक्शन होंगे समझिएगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का होना ज़रूरी है। जब दोनों रहेंगे तो समझिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, तो समझिएगा कि इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो समझिएगा कि ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है चीज़ें 10.2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये देख लीजिए ना यहाँ पर यार, ये ग्राफ से हम लोग समझते हैं। देख लीजिए ये एल दे रखा है लाइन, ये भी एक लाइन है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, आप ध्यान से ज़रा देखिए, इसमें डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है इसमें, इन दोनों में मैग्नीट्यूड है ही नहीं। ओके, समझ में आया? तो ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये जो है वेक्टर है ही नहीं। वेक्टर हमारा कौन है, ये है वेक्टर। समझ में आया? ये वेक्टर है ए बी का। देख लीजिए इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, मात्रा भी है। समझ में आया? तो ये हमारा वेक्टर है। और ए, ये वेक्टर बोलेंगे इसको, ए वेक्टर, एरो का साइन लग रहा है तो ए वेक्टर, ठीक है। या फिर हम इसको ए बी का वेक्टर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ए बी का वेक्टर भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। और ये जब सीधा जाएगा अगर, ठीक है, तो जहाँ जा रहा है तो ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट। समझ में आया? ये जहाँ एरो का साइन है ये फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा कि एंड पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। तो इस एरो के साइन को हम फाइनल पॉइंट कहेंगे और टर्मिनल पॉइंट भी कहेंगे, दोनों इसका नाम है। और लगा दिया, फाइनल पॉइंट बोलिए, टर्मिनल पॉइंट बोलिए, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छा से। देख लीजिए, जैसे कि मैंने, देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे कि एक मैंने लाइन खींचा, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये एरो का साइन मैंने दे दिया। तो आपको पता है ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। एक और मैंने ले लिया लाइन, ठीक है, यहाँ पर, तो ये देख लीजिए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो याद रखिएगा, जो एंड पॉइंट होते हैं ये हमारा एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। अभी अभी जो मैं बताया हूँ इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। और इसमें टर्मिनल कौन होगा, जो फाइनल पॉइंट होता है, यानी कि एंड्स पॉइंट, उसी को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसको आप यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना ये, तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, ए बी का वेक्टर लिखिएगा। समझ में आया? या सिर्फ आपने अभी अभी देखा था यहाँ पर सिर्फ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर? लेकिन इसमें देख लीजिए ये उल्टा है, ये उल्टा की तरफ है, तो इसको आप वेक्टर कैसे लिखिएगा, ठीक है,
इसको आप वेक्टर मान लीजिए, ये बी है और ये ए है, ये उल्टा की तरफ है, बी से ए पॉइंट पर आया तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, फाइनल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट बोलेंगे या टर्मिनल पॉइंट भी, दोनों बोलेंगे। समझ में आ गया, दोनों आप बोल सकते हैं, जो मर्जी वो बोलिए। टर्मिनल पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं या फाइनल पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका वेक्टर कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले बी से आप स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले बी लिखना है, और बी से कहाँ गए हैं, ए की तरफ गए हैं, और ये वेक्टर लगा दीजिए, तो बी ए का वेक्टर होगा ये। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर थर्ड नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाउ ऑब्जर्व दैट इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट द लाइन एल टू द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट है ये ए बी, ठीक है, देन अ मैग्नीट्यूड इज प्रेस्क्राइब्ड ऑन अ लाइन एल, ये मैग्नीट्यूड इज ये प्रेस्क्राइब करता है, ए बी मैग्नीट्यूड प्रेस्क्राइब्ड करता है। ठीक है, विथ वन ऑफ द टू डायरेक्शंस, वन ऑफ द टू डायरेक्शंस, ठीक है, वन ऑफ द टू डायरेक्शन सो डैट वी ऑब्टेन अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये डायरेक्टेड होंगे, लाइन सेगमेंट होंगे, मेन बात है सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ए और बी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो थस अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ए बी का वेक्टर है ये। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर एक डिफिनेशन समझ लेते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। वेक्टर किसको कहेंगे अगर आपसे कोई पूछेगा तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। क्लियर, आपको पता चल गया। यहाँ पर देख लेते हैं। नोटिस दैट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर, ठीक है, डिनोटेड एज ए बी, और ये ए बी, और सिंपली एज ए वेक्टर, यहाँ पर एरो का साइन लगा हुआ है, ये ए बी का इधर भी वेक्टर लगा हुआ है, समझ में आ गया। एंड रीड एज वेक्टर ए बी, या फिर हम वेक्टर ए बोलेंगे, इस तरीके से वेक्टर ए बी बोलिए या वेक्टर ए बोलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग यहाँ से। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट होते हैं वह इनिशियल पॉइंट होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है वह इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया यहाँ तक आने के लिए, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, मतलब फाइनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, 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 यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर। समझ में आया गाइस? ओके, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और ये लग गया तो डायरेक्शन। ठीक है, जब भी तो इसको कहेंगे हम वेक्टर। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक आया तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और लिख दिया मैंने, पहले बी से शुरू किया था तो बी लिख दिया, फिर मैंने ए लिख दिया, और ये जो शो करता है साइन, ये वेक्टर शो करता है। ठीक है, इधर भी वेक्टर लग गया, समझ में आया? क्लियर, ओके, बढ़िया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग गाइज, डिनोटेड एज ए बी दिस। ठीक है, ए बी और मैग्नीट्यूड के लिए आप ये लगा दीजिएगा, मोड लगा दीजिएगा। ठीक है, या फिर स्मॉल ए वेक्टर और फिर मोड लगा दीजिए, या सिर्फ ए लिख दीजिए। इन तीनों का मतलब ही होता है क्या, बताइए? मैग्नीट्यूड मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसका ए बी और वेक्टर लगा दीजिए और मोड लगा दीजिए, या फिर ए और फिर लगा दीजिए एरो का साइन, यानी कि वेक्टर लगा दीजिए और फिर मोड मोड में कर दीजिए, या फिर सिर्फ ए लिख दीजिए। इन तीनों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर, समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लंबाई, समझ में आ गया, ऑफ द वेक्टर, डिनोटेड एज, बता दिया ये मैंने। तो द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इंडिकेट करता है। एरो का साइन जो लगे हुए हैं
इसमें भी ठीक है। वह क्या इंडिकेट करता है बताइए? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके क्लियर। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। नोट में क्या लिखा हुआ है? सिंस द लेंथ इज नेवर निगेटिव, लेंथ जो होते हैं कभी भी निगेटिव नहीं होते। द नोटेशन ठीक है, ए वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड में कर दिया गया, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, हैज़ नो मीनिंग। अगर 0 से छोटा होता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक गाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में, अच्छे से जान लेते हैं और समझते हैं पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब ये आप समझ लीजिए, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा O और ये पॉइंट हो गया मेरा A। ठीक है, तो हम O A ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, ओरिजिन से होकर, इनिशियल पॉइंट से होकर, और अगर कोई जा रहा है वेक्टर ठीक है टर्मिनल पॉइंट तक, ठीक है ओरिजिन से, ओरिजिन याद रखिएगा। पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? जो ओरिजिन से होकर वेक्टर जा रहा है, जो ओरिजिन से। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं गाइज अब हम लोग पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? याद रखिएगा, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट जो हो हमारा ओरिजिन से हो, ठीक है, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि OA क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से अगर कोई लाइन जा रहा है तो वह पोजीशन वेक्टर कहलाता है और कहलाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया? तो ये पोजीशन वेक्टर है। अगर आप पोजीशन वेक्टर के लिए आप चाहो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, तो आपके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, OP, आप इसको OP भी लिख सकते हो यार। मान लो ये ओरिजिन है और ये P है, आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, लेकिन ओरिजिन से होकर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो आप लिख दीजिए OP वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, जब भी आपसे कहे ना मैग्नीट्यूड, तो देख लीजिए OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर, ठीक है, x का x स्क्वायर प्लस y का x स्क्वायर प्लस z का x स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, और भी आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। देखते हैं फिर अगले पेज पर और हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन है और ओरिजिन से P तक ये जा रहा है। ठीक है, तो ये O से P तक जा रहा है, तो ये ओरिजिन वेक्टर हो गया। समझ में आ गया? और इसका डिस्टेंस यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट अंडर x का x स्क्वायर प्लस y का x स्क्वायर प्लस z का x स्क्वायर, इसलिए तो मैंने लिखा था। क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके लिए ओरिजिन वेक्टर क्या होगा? तो देख लीजिए A होगा, B होगा, C होगा, ये सारे ओरिजिन वेक्टर हैं। ठीक है, OA लिख सकते हैं, OB, OC ये लिख देंगे। ठीक है, तो O से होकर ये जो लाइनें जा रहे हैं ना, वेक्टर C, वेक्टर B, वेक्टर A, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर के बारे में? तो हम पोजीशन वेक्टर जान रहे थे, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इन प्रैक्टिस द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ABC एक्सेट्रा, ABC जो हमने देखा था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आर डिनोटेड A बाय A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। कौन से? ये ABC आपको जो दिखाई दे रहा है, ओरिजिन से होकर ये A जा रहा है, O से A जा रहा है, ओरिजिन से यानी कि O से B तक जा रहा है, ओरिजिन यानी कि O से C तक जा रहा है, तो ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर है। क्लियर, आपको समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जीरो वेक्टर हम किसको कहेंगे? अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट मेरा यही है। ठीक है, यही मेरा A इनिशियल पॉइंट है और यही मेरा B टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि फाइनल पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट सेम है, यानी कि यही है, बिल्कुल यही है, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। तो याद रखिएगा, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? जीरो वेक्टर कहलाते हैं।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज क्या होगा, जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो वेक्टर इज डिनोटेड बाई ओ। तो इसको हम कैसे डिनोटेड करेंगे, आप इसको ए बी इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या बेहतर तो होगा कि आप इस तरीके से जीरो वेक्टर को डिनोट कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। फर्स्ट पता चल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग समझते हैं यूनिट वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 1 यूनिट नोन एज यूनिट वेक्टर। 1 यूनिट नोन एज, जो जिसका 1 यूनिट हो उसी को हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट नोन एज क्या कहेंगे उसको, यूनिट वेक्टर। 1 यूनिट नोन एज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी कि 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ए वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए। समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, बस 1 यूनिट होगा तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट मतलब इकाई, 1, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग, अब है आपके लिए, ठीक है, कोनिशियल वेक्टर्स किसको कहते हैं, समझते हैं गाइस। अब हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग किसको कहेंगे, कोनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, देख लीजिए। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए ये हो गया, थर्ड नंबर बता रहा हूँ मैं, और फिर ये हो गया, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये ए है, और ये मेरा क्या है यहाँ पर, बी है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर, सी है। तो सेम इनिशियल पॉइंट है ना, बी का भी है यही और सी का भी है ए ही। तो सेम इनिशियल क्या होगा, सेम इनिशियल पॉइंट नोन एज कोनिशियल वेक्टर। एक बार और रिपीट अगेन, ठीक है। 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक हो वेक्टर, ठीक है, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट नोन एज कोनिशियल पॉइंट, ठीक है, कोनिशियल वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। अगेन रिपीट, याद रखिएगा। 2 और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, 2 और मोर वेक्टर, ठीक है, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है पॉइंट, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट एज नोन एज कोनिशियल वेक्टर, ठीक है, कोनिशियल वेक्टर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर लिख दीजिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से बी वाले को भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये मेरा कोइनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा ये जो है कोइनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी कि ए ही है। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं गाइज हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहेंगे। बस सिंपल सा है कोलिनियर वेक्टर, अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। 4th नंबर है पॉइंट कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। देखिए कोलिनियर वेक्टर को आप बोल सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए। कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर एज पैरेलल इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि इसमें कह रहा है 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। आपको मैं समझने के लिए बता देता हूँ 4th नंबर का। देख लीजिए, ये ए कोई वेक्टर है, इस पर लाइन है, ठीक है, लाइन के ऊपर है ये ए वेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बड़ा सा लाइन है, ठीक है, देख रहे हो आप, ये भी लाइन है मेरा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर है ये मेरा वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोलिनियर वेक्टर में 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स, ठीक है, आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देख लीजिए ये इसके पैरेलल है ना, तो पैरेलल टू द सेम लाइन, ये एक लाइन है और एक लाइन पर ये जो पैरेलल टू द सेम लाइन है, ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर।
समझ में आ गया आपको? या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो कि एक ये मेरा लाइन है, ठीक है, 4th नंबर ही बता रहा हूँ, देख लीजिए एक लाइन है मेरा और इस पर ये एक तरह से वेक्टर है, ठीक है, तो इसके ये पैरेलल है और यहाँ पर एक वेक्टर है और यहाँ पर बी वेक्टर है, तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है गाइस, समझ में आ गया 4th नंबर। नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग अब इक्वल वेक्टर्स समझते हैं। इक्वल वेक्टर्स हम लोग किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए यार, बहुत आसान है इक्वल वेक्टर जानना, ठीक है। इक्वल वेक्टर का मतलब ये हो गया, आप अच्छे से समझ लीजिए, टू और यहाँ समझ लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे? टू वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एंड रिटेन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, सिंपल सा है। आप तो एक ही एग्जांपल में समझ जाइएगा, ठीक है। हम लोग इक्वल वेक्टर वाले यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर समझ रहे हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर समझ रहे हैं हम लोग। तो देख लीजिए इसको कहेंगे, कैसे कहेंगे हम, देख लीजिए ये एक मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है, एक ये मेरा ए और बी वेक्टर हो गया, ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, और एक और मेरा ये वेक्टर हो गया, देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया? ये पी हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये टर्मिनल पॉइंट हो गया क्यू, ठीक है। तो ये जो है मेरा, याद रखिएगा, ये मेरा ए बी वेक्टर जो है बराबर हैं पी क्यू वेक्टर के, क्योंकि ये दोनों, ये और ये वेक्टर दोनों इक्वल हैं, समझ में आया? या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, या ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर लिख दीजिए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, जैसा यहाँ बुक में लिखा हुआ था। ओके गाइस, तो ये आपको समझ में आएगा इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट समझते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसको कहते हैं? ये तो सिंपल सा चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसको कहेंगे? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए गाइस, हम लोग समझते हैं 6ठा नंबर जो है वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, समझते हैं। इफ़ वी इंटरचेंज, याद रखिएगा, इफ़ वी इंटरचेंज, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसको कहेंगे? इफ़ वी इंटरचेंज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर देन इट इज चेंज इनटू नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सच दैट ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ठीक है। हम आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहेंगे। देख लीजिए, आप नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसको कहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक लाइन हो गया, ये हो गया ए, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट यानी कि टर्मिनल पॉइंट हो गया मेरा ये बी, ठीक है। तो आप इसको आराम से लिख दीजिए ए बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। और फिर एक मैंने और लाइन खींच दिया यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा हो गया इनिशियल वेक्टर और ये हो गया हमारा फाइनल वेक्टर यानी कि टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये देख लीजिए, ये उल्टा जा रहा है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, ये सही है, ये इंटरचेंज हो गया, तो माइनस का लगा दीजिए साइन और फिर ए बी का वेक्टर, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। या फिर आप माइनस का साइन अगर आप हटा दीजिएगा तो आप बी ए का वो वेक्टर भी लिख लीजिएगा, दोनों आपका सही है। माइनस का साइन हट जाएगा तो इस तरीके से लिखिएगा, माइनस का साइन लगाना होगा तो पहले ए फिर बी, पहले इनिशियल वाला लिखना होगा और फिर फाइनल वाला लिखना होगा जब नेगेटिव साइन लगाइएगा तो। लेकिन जब नेगेटिव साइन नहीं लगाइएगा तो सबसे पहले फाइनल वाला लिखिएगा और फिर इनिशियल वाला लिखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर बी ए बराबर माइनस ए बी, ठीक है, ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, बी ए बराबर माइनस ए बी, बराबर इसको कर दीजिए आप, ठीक है, इसको बराबर यहाँ पर कर दीजिए, दोनों बराबर ही तो हैं, जैसे मर्जी वैसे आप लिख दीजिए। ओके गाइज, क्लियर?
अब नेक्स्ट अब हम लोग समझने वाले हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं रिमार्क में क्या कह रहा है आपसे। द वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच डैट एनी ऑफ देम मे बी सब्जेक्ट टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। ठीक है, फ्री वेक्टर्स यानी कि जिसमें बिना चेंजिंग के ही, ठीक है, फ्री वेक्टर्स कहते हैं। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विथ फ्री वेक्टर्स ओनली। ठीक है, तो इसमें कोई खास वो नहीं है, हटाओ इसको यार। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस अब हम लोग क्या, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग समझते हैं। इसमें आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? देखिए ग्राफ बना हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले क्या है, लास्ट में देखिए तो साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये आपको याद होना चाहिए। पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ सामने, साउथ पीछे, दाहिने साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, वेस्ट। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे शो करा सकते हैं। देखिए साउथ लिखा हुआ है ना, वेस्ट ऑफ साउथ यानी कि साउथ से वेस्ट, ये साउथ है तो साउथ से वेस्ट यानी कि ये जो डायरेक्शन है इस तरीके से ये डायरेक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आया। और आपको 30 डिग्री दिया गया है तो आप 30 डिग्री पर इसको खींच दीजिए। ठीक है, अपने अंदाज से ही इस तरीके से कर दीजिए, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस हो गया, समझ में आया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वेक्टर ओ पी, ओ से पी रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओ पी जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, तो डिस्प्लेसमेंट को। हो गया आपका सोल्यूशन, और कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। देखिए स्केलर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर्स उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसी को हम वेक्टर कहेंगे। तो ये 5 सेकेंड क्या है, ये स्केलर है यार, ये भी स्केलर है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए बुक से पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखवा देने से पता नहीं चलता है कौन चीज़ें कहाँ लिखा हुआ है, क्या करें क्या नहीं। इसलिए मैं बुक में चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सकता है मैं बुक से करवाऊँ, जब कॉपी का ज़रूरत आएगा तो कॉपी में भी करवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 10 न्यूटन लिखा हुआ है, आपको पता है न्यूटन यानी कि किसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का, तो F, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो A क्या होता है, एक ग्रेविटेशन का काम करता है यानी कि नीचे की ओर काम करता है, और नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन। तो यह क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बताइए, ये तो आपका स्केलर हो गया। ये क्या हो गया, ये भी स्केलर हो गया। ये क्या हो गया, हाँ टुवार्ड्स नॉर्थ, ये लग गया है, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आप सोल्यूशन में भी देख लीजिए, टाइम बता रहा था ना 5 सेकेंड, वो स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, फोर्स वेक्टर, ये मैंने बताया था ना 3rd नंबर वेक्टर होगा। 4th नंबर भी मैंने बताया था आपको कि ये स्केलर होगा। स्पीड है, किस स्पीड से गाड़ी चल रहा है कुछ भी पता नहीं। ठीक है, मान लीजिए पता है कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गाड़ी चल रहा है, या 40 मीटर या 80 मीटर पर या 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन तो बताया ही नहीं गया है। जब डायरेक्शन नहीं बताया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएंगे। ये डेंसिटी स्केलर हो जाएंगे। ठीक है, डेंसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसलिए तो ये स्केलर हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग वेलोसिटी में, ये वेक्टर है, मैंने बताया था वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वी आ जाएगा तो समझ जाइए कि वेलोसिटी से वी से स्टार्ट हो, देखिए वेक्टर समझ रहे हो, और वी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आप समझिए कि ये वेक्टर है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आई होप, हमें लगता है कि हम ऐसा ही आपको बता देंगे। कह रहा है इन फिगर 10.5 ये है, विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, बताइए।
कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर एज पैरेलल, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन। देख लीजिए ये भी हैं और ये भी हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं, ये भी लाइन और ये भी लाइन पैरेलल हैं, और ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जिसमें सी भी है और डी भी है, ठीक है, और ये भी है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसीलिए ए सी डी आपका कोलिनियर वेक्टर होगा। समझ में आया? क्योंकि ये देख लीजिए इक्वल यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बराबर भी हैं, और मेन भाई बात है कि ये पैरेलल भी हैं। समझ में आया? और जब ये और ये बराबर हैं, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर क्यों नहीं होगा, और जब ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा? तो इसका मतलब ए सी डी हो जाएंगे, ठीक है, ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से हैं? सिंपल से आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके बराबर है तो ये ए और सी इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर गाइज? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोइनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर मैंने आपको बताया था, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है, नोन एज कोइनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। अब देख लीजिए इस पॉइंट से हमारा सी मिल रहा है तो सी भी है वेक्टर, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर है। सी के साथ साथ देख लीजिए इसी पॉइंट के लिए ये भी लाइन जा रहा है, यानी कि डी वेक्टर भी है, ठीक है, और इसी से हमारा ये भी है, मेरा बी भी है तो बी वेक्टर भी है। तो आपका यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इसी को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, जिसके लिए इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ गया सी पर तो सी हो गया वेक्टर, ये को, और फिर यहाँ से इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, यानी कि बी सी डी या कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ तक बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको कल बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 10.1 के सारे हम आपको ऐसे ही बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जहाँ तक आएगा मैं आपको और बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा बताने के लिए। अगर कभी ज़रूरत पड़े कागज़ पेंसिल का तो उसमें भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टुमारो।